नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में कल पहले चरण के मतदान होने हैं। पहले चरण के मतदान के 48 घंटे पहले 5 नवंबर को शाम 5 बजे प्रचार थम गया। पहले चरण के 20 सीटों पर 2 अलग अलग समय पर मतदान होगा। नक्सल प्रभावित और संवेदनशील मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 198 पुरुष और 25 महिला हैं। पहले चरण के लिए 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 19,93,937 पुरुष मतदाता, 20,84,675 महिला मतदाता और 69 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो कल पहले चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में होने वाला है। आपको बता दें, जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं उन इलाकों में सुबह 7 से 3 बजे तक मतदान होगा और बाकी जगह 8 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। और छत्तीसगढ़ में कल पहले चरण की वोटिंग होगी। चलिए, इस वक्त हमारे साथ जगदलपुर से रवीश शर्मा जुड़ चुके हैं। रवीश, अगर हम बात करें नक्सल प्रभावित इलाकों की, तो क्या कुछ तो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है, क्योंकि कल पहले चरण का मतदान है और ऐसे में हमने देखा था कुछ दिन पहले, यानी कि चुनाव से ठीक 4 दिन पहले ही एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई नक्सलियों द्वारा। ऐसे में कई उस पूरे इलाके में दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा है। जी जी, मैं आपको बता दूं कि जो सुदूर एरिया में जो आता है बस्तर संभाग पूरा, जो कुछ ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे नक्सल प्रभावित जो है एरिया है, इसमें से जो आपने चर्चा की कि नारायणपुर जिले में जिस तरीके से भाजपा नेता की हत्या कर दी थी, उसको लेकर के मतदाता है या फिर जो आम नेता है, उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और साथ ही मतदान केंद्रों को लेकर के सरकार द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और उनको आश्वस्त किया गया है कि मतदान पूर्ण रूप से ठीक हो। मैं बात करूं जगदलपुर विधानसभा की, तो यहाँ पर कुल जो मतदाता है 2,05,959 है, जिसमें 11 प्रत्याशी जो है उम्मीदवार मैदान में रहेंगे और सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक जो है मतदान होगा। और ये जो विधानसभा है, ये 86वीं विधानसभा आती है। यहाँ पर जो शहरी जो बूथ लगे हैं वो करीबन 99 बूथ हैं और यहाँ पर 95,000 मतदाता जो है शहर में मतदान करेंगे। मैं आज अभी मौजूद हूँ धनपुंजी, जो कि छत्तीसगढ़ की एक बॉर्डर है। यहाँ से उसके बाद उड़ीसा लगता है। यहाँ पर कुल 2 बूथ है और बूथ के साथ में यहाँ पर करीबन 1405 लोग मतदान करेंगे जी। और सुरक्षा की दृष्टि से निर्वाचन आयोग द्वारा पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं जी। बिल्कुल रवीश, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तमाम तरह के जो हथकंडे हैं वो भी अपना रहे हैं। ग्रामीणों को डराने का जो तमाम प्रयास है वो हर बार की तरह इस बार किया जा रहा है उसके लिहाज से। और जब नेता की हत्या कर दी गई उसके बाद क्या कुछ प्रशासन ने सबक लिया है और किस तरह की तैयारियां जो हैं चुनाव के लिए की जा रही ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो सके? जी, यहाँ पर सुबह जिस वक्त से हुई थी उसी समय से पुलिस बल काफी तैनात कर दिया गया है यहाँ पर। और हेलीकॉप्टर के माध्यम से बूथ के जो ईवीएम मशीन वगैरह को समय से पहुंचाने के लिए निर्वाचन आयोग ने पूरा उसमें सख्ती बरती गई है। पुलिस जवान चारों तरफ मौजूद हैं यहाँ पर और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलिस विभाग के द्वारा पूरा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो सके जी। अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं कांकेर से। अरुण, अगर हम बात करें कांकेर की, तो कांकेर में किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि कल चुनाव होगा और सभी अपने घरों से निकलकर इस महापर्व में अपने मत का प्रयोग करने पहुंचेंगे? जी अरुण, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, फिलहाल हमारी आवाज जो है उन तक नहीं पहुंच पा रही। आपको बता दें कि कल 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान जो है वो छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। 20 सीटों पर कल अपने मत का प्रयोग करेंगे सभी मतदाता और इसे लेकर जो लगातार तैयारियां हैं सुरक्षा के लिहाज से वो की गई हैं और ये आश्वासन लगातार जनता को दिया जा रहा है कि इस बार शांतिपूर्ण तरीके से मतदान है वो होगा। और ऐसे में कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं और हर साल हम देखते हैं जब भी 5 सालों में चुनाव आते हैं या उपचुनाव होते हैं तो नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ग्रामीणों को धमकाने का, डराने का प्रयास करती है। लेकिन इस बार
ये आश्वस्त किया गया और स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए हैं कि इस बार किसी तरह की जो चूक होगी वो नहीं होगी और कोशिश की जाएगी प्रशासन की ओर से कि शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान है वो हो सके। और जिस जिले में नेता की हत्या की गई, बीजेपी नेता की, वहां पर माहौल काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है, काफी ज्यादा लोग डरे हुए हैं और इसके साथ ही जो प्रत्याशी कहीं ना कहीं उनमें भी डर का माहौल देखने को मिल रहा है। इसलिए सरकार की ओर से भी उन्हें पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है कि उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाएगी, क्योंकि डोर टू डोर जो कैंपेन है वो की जा रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में यानी कि कल किस तरह से मतदान होगा और कितने लोग यहाँ पर मतदान करने पहुंचेंगे, क्योंकि ये भी माना जा रहा है जिस तरह से नक्सली लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत जो होता है उसमें प्रभाव पड़ता है। और यही कोशिश है प्रशासन की, चुनाव आयोग की, कि किसी तरह की जो दिक्कतें हैं वो ग्रामीणों को ना आए और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव है वो संपन्न हो पाए। एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए, चुनाव आयोग के लिए मतदान कराना, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। नक्सल प्रभावित इलाका है ये और यहाँ पर ताबड़तोड़ जो मतदान है वो देखा गया है पहले भी, क्योंकि सरकार पर भरोसा करती है जनता, जिसके चलते अपने मत का प्रयोग करने के लिए, अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए, अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए बेहद खास दिन है। और ये हमारी तरफ से भी, अनादि टीवी की तरफ से भी यही अपील की जा रही है जनता से लगातार कि आप अपने घरों से बाहर निकलें और अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आवाज़ उठाएं, अपने मत का प्रयोग करें, इस महापर्व पर अपना जो मत है उसका प्रयोग करें और अपना जनप्रतिनिधि चुनें।